तेरी तेरी कौन है तो इनको मार रहा है मुझे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। 100-150 आदमियों ने हमें घेर लिया और घेर के चप्पलों से अटैक किया। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। मैंने अपना बचाव खुद किया, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग गया या दब गया, मैं बराबर वहीं पर रहा। और मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हुई थी CJI के ऊपर, सनातन धर्म की जय हो करके नारा भी लगाया। एक नहीं कई बार लगाए। मैंने ये सोचा कि शायद सनातनी आए कुछ बात बीच बचाव कराएं, मैं जब नहीं कराया तो नहीं कराया, कोई बात नहीं है। ये बात सुनने में आई थी खबर कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बार है, तो आज आप अंदर कैसे आ गए बिना? हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो गेट से अंदर कोर्ट का है, तो आप मुझे पकड़ के बाहर कर दो। बड़े अच्छे आदमी हो आप। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं बाहर आऊँ, बाहर बात करते हैं। छोड़िए, बंद कर दी, बंद कर दी। अब आप बात बंद। तो आप सवाल तो उल्टे सीधे पूछ रहे हैं ना मुझसे। नहीं सर, ये उल्टा ही सीधा। चीफ जस्टिस पे जूता फेंके, उससे उल्टा सवाल भी नहीं पूछ सकते। नहीं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर को अंबेडकरवादी वकीलों ने बुरी तरह से चप्पलों व जूतों से धो दिया। इतनी बुरी तरह से धुलाई हुई कि शायद ही अब वो ऐसा करने की हिम्मत करे। लेकिन आपको बता दें साथियों कि ये अंधभक्त मनुवादी वकील जो अपनी गलती को स्वीकार नहीं रहा है, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसे लग रहा है कि जो कुछ मैंने किया था वो अच्छा किया था। अब चलिए मैं आपको सुनाता हूं कि राकेश किशोर जो चप्पल जूता खाने के बाद ANI पत्रकार से बातचीत के दौरान क्या कहा। पहले आप उसकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ना, आपने सवाल ही गलत पूछा। कोशिश नहीं की। 100-150 आदमियों ने हमें घेर लिया और घेर के चप्पलों से अटैक किया। तो इसलिए ये कहना कि कोशिश नहीं की। और मैं अभी भी यही कहूँगा कि वो दिग्भ्रमित हैं। सबसे पहले वो सनातनी हैं, फिर वो बाद में कुछ और हैं। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। मैंने अपना बचाव खुद किया, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग गया या दब गया, मैं बराबर वहीं पर रहा। और मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हुई थी CJI के ऊपर, उसके लिए मैंने कहा। तो उन्होंने विष्णु भगवान का अपमान किया था। तो बोले क्या अपमान किया था। सही बात कही थी कि विष्णु भगवान अपना सर खुद लगा लें, क्यों नहीं लगा लेते वो। तब मैंने सनातन धर्म की जय हो करके नारा भी लगाया। एक नहीं कई बार लगाए। मैंने ये सोचा कि शायद सनातनी आए कुछ बात बीच बचाव कराएं, मैं जब नहीं कराया तो नहीं कराया, कोई बात नहीं है। जिस संस्थान से वकीलों का घर चलता है, आप अगर उस पे जूता फेंकेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ऐसा रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन तो आपसे स्टार्ट हुआ है? नहीं, मुझसे नहीं ये स्टार्ट हुआ है। आप दो तरीके का वायलेंस है, आप वायलेंस की परिभाषा समझिए। एक वायलेंस महात्मा गांधी करते थे और वो कहते थे नॉन वायलेंस। वो वायलेंस क्या था वो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं था नहीं उस समय, मगर मैंने इतिहास में किताबों पर पढ़ा है। साबरमती आश्रम में अगर कोई शख्स चाय भी पी लेता था तो वो कहते थे, पता चल जाता था जब उन्हें, तो वो आमरण अनशन शुरू कर देते थे कि अगर तुमने चाय पी है फलाने ने, तो जितने लोग थे आश्रम के वो उनसे कहते थे कि भाई तुमने पाप किया और सजा हमारे महात्मा जी भुगत रहे हैं। ये भी एक वायलेंस था, आप समझिए। तो किसी को हम सीधा अपना लेते वायलेंट, नॉन वायलेंट तरीका आपने। हाँ, तो वायलेंट एक्ट है। आप ये जो सवाल पूछ रहे इसके कई बार जवाब दे चुका हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपमान किया विष्णु भगवान का। जो गलत था या सही था ये आप खुद फैसला कीजिए, आपको आवाज आएगी गलत किया। BR गवई एक इंसान है, पर जब वो उस कुर्सी में बैठते हैं कहीं पे, आप सनातन धर्म की बात क्यों नहीं कर रहे हो कि सनातन धर्म का भी अपमान उन्होंने किया, वो गलत किया। उन्होंने कोई अपमान नहीं किया था, आपने गलत चीज सुनी, उनने वो बोला भी नहीं था जो आप कह रहे हैं। अच्छा, फिर सवाल ही मेरे गलत है। आपने जब आपने, अच्छा, तो आपको फिर जवाब देना मेरे बेकार हो जाएगा।
आपने जो सुना वो अच्छा, सही एक और सुना। बात आप बताइए सर, उसके बाद सुनने में आई थी खबर कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में एंट्री बार है, तो आज आप अंदर कैसे आ गए बिना हम ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो गेट से अंदर कोर्ट का है, हम्म। तो आप मुझे पकड़ के बाहर कर दो। बड़े अच्छे आदमी हो आप। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं बाहर आऊँ, बाहर बात करते हैं। लोग जानना छोड़िए, चाहते बंद कर हैं दी, ना, बंद मैं कर थोड़ी दी। सिक्योरिटी अब आप बात मेरा तो बंद। यहाँ काम है। तो आप सवाल तो उल्टे सीधे पूछ रहे हैं ना उल्टे मुझसे। सीधे नहीं सर, ये उल्टा ही सीधा। चीफ जस्टिस पे जूता फेंके उससे उल्टा सवाल भी नहीं पूछ सकते। नहीं। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से राकेश किशोर ये बता रहा है कि लगभग 100 से लेकर 150 अंबेडकरवादी वकील आए थे, और जब मैंने पूछा कि क्यों मुझे मार रहे हो, तब उन्होंने कहा कि तुमने सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता चलाया था, यही कारण है कि हम तुझे पीट रहे हैं। उसके बाद राकेश किशोर ने यह भी कहा कि हम सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, कई बार नारे लगाए कि कोई हमें बचाए, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मतलब साफ है कि जिस सनातन धर्म पर यह नाज कर रहा था, जिस सनातन धर्म की जयकार लगा रहा था, इसको बचाने के लिए वो सनातनी आए ही नहीं। अंबेडकरवादी वकील जो लगभग 100-150 की मात्रा में थे, इसको पीट रहे थे और ये बचाने की प्रयास कर रहा था कि हम सनातन धर्म का जयकारा लगाएंगे तो सनातनियों को देखकर मुझ पर दया आएगी और वो आएंगे मुझे बचाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि राकेश किशोर पीटता रहा, लेकिन कोई सनातनी पहुंचा नहीं। और पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि जब अंबेडकरवादी जब पीटने लगते हैं तो सनातनी भागने लगते हैं, अपने घर में घुस जाते हैं। फिर ये कैसे उम्मीद कर रहा था ये मनवादी वकील जो राकेश किशोर है कि सनातनी इसकी रक्षा करेंगे। वैसे जो राकेश किशोर ने सीजीआई बीआर गवई के ऊपर जूता चलाया था, उसका सुद समेत जो है अंबेडकरवादियों ने हिसाब ले लिया है। मतलब 100-150 लोग इसको पीट रहे थे, इसके बावजूद भी अभी भी इसके अंदर जो सनातन धर्म का वो भूत सवार है, ये उतरने वाला नहीं है। अब साथियों आपको बता दें कि इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदेश नहीं था, लेकिन फिर भी ये घुसा था। पहली तो गलती इसने ये कर दी थी कि जिस तरह से सीजीआई बीआर गवई के ऊपर ये जूता चलाया था, उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने का आदेश नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ये घुसने का प्रयास किया। उसके बाद इसकी जमकर पिटाई हुई, और इतनी पिटाई होने के बावजूद राकेश किशोर को अपनी गलती का पश्चाताप नहीं हो रहा है। अब जरा सोचिए साथियों कि इतने चप्पल जूते खाने के बाद भी अगर इसके अक्ल ठिकाने पर ना आए तो इससे बढ़कर अंधभक्ति क्या हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी के उकसाने पर ये किया था। अब जब इसकी पिटाई हुई तो जो उकसाने वाले थे उनका पता नहीं चला। जिस सनातन पर ये घमंड कर रहा था वो सनातन के कोई लोग आए नहीं इसको बचाने के लिए। इसके बावजूद जो है राकेश किशोर जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं रहा है, अभी भी ये सनातन धर्म पर नाज कर रहा है। तो बेटा अब इसी तरह से पिटाते रहो, लात जूते खाते रहो और सनातन धर्म का नारा लगाते रहो। क्योंकि जो इसका वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा था कि किस तरह से इसकी पिटाई हो रही थी। इसके बावजूद भी ये सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, ये नारे लगा रहा था। मतलब पिटता जा रहा था, इसके बावजूद ये सनातन धर्म का जो इसके ऊपर भूत सवार था ये उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और अभी भी जो है इसके ऊपर सनातन धर्म का भूत सवार है। आखिर इसके ऊपर जो सनातन धर्म का भूत है कब उतरेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। वैसे इसकी पिटाई जिस तरह से हुई है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।